हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आप सब कैसे हैं? मैं नायरा स्वागत करती हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल नायरा स्टडी हब पर। आज का जो टॉपिक है वो आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर फ्रेंड्स हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें। देखिए, आज का जो टॉपिक है वो है ब्लूम्स टेक्सानोमी। तो इसके यानी कि लर्निंग, इसमें देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है बेंजामिन ब्लूम। यह अमेरिका के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? तो अमेरिका के निवासी थे। इन्होंने शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया था। इन्होंने क्या किया था? तो शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया था। खैर देखिए, इस तरह का तो क्वेश्चन नहीं आता है कि ये कहाँ के रहने वाले थे। इतना सिंपल सा सीधा सा क्वेश्चन सीटेट में तो नहीं आता है। सीटेट में क्वेश्चंस कैसे आते हैं? आपके माइंड को चेक किया जाता है। तो देख लेते हैं जो ब्लूम्स टेक्सोनोमी है, यानी कि उनके सीखने के कितने प्रकार हैं। तो सीखने के 3 प्रकार हैं। 3 लर्निंग डोमेन, ठीक है ना। तो इसमें सीखने के जो 3 प्रकार हैं वो कौन कौन से हैं? वो ज्ञानात्मक पक्ष है, भावात्मक पक्ष है और क्रियात्मक पक्ष है। अब अगर बात की जाए कि ज्ञानात्मक पक्ष होता क्या है, तो ज्ञानात्मक पक्ष मस्तिष्क से संबंधित होता है। यानी कि आप लोग जब सबसे पहले क्या करते हैं कि जब मस्तिष्क में आपके कोई चीज़ आती है, तर्क आता है कोई चीज़ पढ़ने के, जैसे अभी हम पढ़ा रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हो? आप माइंड से उसको समझ रहे हो, तर्क कर रहे हो इस पे कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है, उसको सोचने की क्षमता है। तो ये किसके अंतर्गत आता है? तो ये ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत आता है। अगर बात की जाए भावात्मक पक्ष की, तो भावात्मक पक्ष किससे संबंधित है? तो हृदय से संबंधित है। अब मान लीजिए जैसे कि आप लोग पढ़ रहे हैं, तो जैसे कि कोई भी शख्स, कोई भी जैसे कि आप पढ़ाई कर रहे हो, तो क्या होता है कि बिना बेनिफिट के, ऐसे तो है नहीं कि आप कुछ भी है कि हाँ ये क्लास अटेंड कर ले, या जो है 1 घंटे का क्लास है या 2 घंटे का क्लास है या आधे घंटे का क्लास है तो इसको पढ़ ले। एवी तो कुछ नहीं होता है। यानी कि कहने का मतलब ये होता है कि आपका कुछ तो एम है कि हम इसको पढ़ेंगे तो टॉपिक क्लियर होगा, उसके बाद सीटेट का एग्ज़ाम देने जाएंगे, सीटेट के एग्ज़ाम को हम पास करेंगे, अच्छे नंबरों से निकालेंगे, उसके बाद हम यूपी टेट का एग्ज़ाम देंगे, सुपर टेट का एग्ज़ाम देंगे। तो इस तरीके से एक योजना बनती है। तो वो क्या होता है? वो हृदय से होता है कि जब हमको ये होता है कि हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, इसमें हमको बेनिफिट मिल रहा है, तभी तो हम पढ़ेंगे ना। तो वो हो जाता है आपका भावात्मक पक्ष। अब अगर बात की जाए क्रियात्मक पक्ष की, तो क्रियात्मक पक्ष किसको कहते हैं? तो वो शरीर से संबंधित होता है। अब जैसे अगर आप कोई चीज़ लिखेंगे नहीं तो क्या आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे? या आप एग्ज़ाम देने नहीं जाएंगे, अपने शरीर को हिलाएंगे नहीं, डुलाएंगे नहीं, कोई कार्य नहीं करेंगे शरीर से, तो क्या हर चीज़ आपके पास चल कर आ जाएगी? ऐसा तो नहीं होता है। आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको नोट्स भी बनाने होंगे, आपको उसको देखना भी रहेगा, सुनना भी रहेगा, प्लस आपको एग्ज़ाम देने के लिए जाना भी रहेगा। जब आप वहाँ पे जाएंगे तभी तो लिख पाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि एग्ज़ामिनर खुद चल के आपके पास आ जाएगा और आपसे एग्ज़ाम ले लेगा, ठीक है ना। तो ऐसा तो नहीं है। तो ये चीज़ें कहाँ से होती हैं? तो ये क्रियात्मक पक्ष से होती हैं। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। यानी कि ज्ञानात्मक पक्ष मस्तिष्क से संबंधित होता है, भावात्मक पक्ष हृदय से संबंधित होता है और क्रियात्मक पक्ष शरीर से संबंधित होता है। अब चलते हैं, देख लेते हैं ज्ञानात्मक पक्ष को समझ लेते हैं। तो अभी ऊपर हम लोगों ने समझा, उसको हम फिर से देख लेते हैं। इसका वर्गीकरण ब्लूम ने 1956 यानी कि 1956 में किया था। यह मानसिक क्षमताओं से संबंधित होता है। इसके उद्देश्य को सरल से कठिन की ओर शिक्षण अधिगम के निम्न स्तर से ऊंचे स्तर तक ले जाने के दृष्टिकोण को 6 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? तो 6 भागों में बांटा गया। अब देखिए आप लोगों का मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, अब आपका क्या होगा? मोस्ट इम्पोर्टेंट कह लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कह लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। तो जो आपका ज्ञानात्मक पक्ष है, इसमें कौन कौन से? तो सबसे पहले ज्ञान है। क्या है? ज्ञान है।
फिर क्या है, समझ बूझ है। सबसे पहले ज्ञान, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं और आप पढ़ रहे हैं, आप ज्ञान अर्जन कर रहे हो। फिर समझ बूझ, अब देखिए इसमें क्या होता है कि समझने की शक्ति, तो वो समझ बूझ हो जाती है। फिर उसके बाद अनुप्रयोग होता है। फिर विश्लेषण होता है, विश्लेषण मतलब पहले चीज़ों को तोड़ना होता है। और संश्लेषण, फिर क्या होता है, जो टूटी हुई चीज़ें होती हैं उनको जोड़ना होता है। और फिर उसके बाद मूल्यांकन होता है। तो आप लोग क्या करें, इसको बहुत अच्छे से याद रख लें, इसको याद ही कर लें आप। ज्ञान, समझबूझ, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। कभी कभी क्वेश्चन कैसे आ जाता है, इसको सीरियल वाइज में लगाना होता है। तो इस तरीके का अगर आपको 6 पॉइंट याद होंगे तो आप उसको सीरियल वाइज से लगा देंगे। कभी कभी क्या होता है, 4 ऑप्शन इसमें से दे देते हैं, इसमें से 3 देंगे और एक अलग से दे देंगे। अब आपको पता है कि इसमें 3 तो ये हैं, जब आपको याद होंगे, आपकी समझ में हैं वो चीज़ें, तो आप क्या करोगे, आप उस पर टिक कर दोगे। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन से हैं या कौन से नहीं है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी एग्जाम में बनते हैं। तो इसलिए आप लोगों के लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको अच्छे से याद कर लीजिए। उसके बाद चलते हैं, देख लेते हैं कि इसमें हॉट्स और लॉट्स, इसको समझ लेते हैं। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले क्या होता है, नॉलेज होती है यानी कि ज्ञान होता है। फिर कंप्रिहेशन होता है यानी कि समझ बूझ होती है। फिर एप्लीकेशन होता है यानी कि अनुप्रयोग होता है। फिर एनालिस्टिक यानी विश्लेषण, सिंथेटिक्स यानी कि संश्लेषण और इवोल्यूशन यानी कि मूल्यांकन। तो इसमें से कौन HOTS है और कौन LOTS है, यानी हॉट्स और लॉट्स की बात की जा रही है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं हॉट्स यानी हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल। तो इसमें कौन से आते हैं, तो जो आपके जो सबसे ऊपर आपका ये ग्राफ बना हुआ है, इसमें जो सबसे ऊपर है यानी कि मूल्यांकन, संश्लेषण और विश्लेषण, ये आपके क्या हो जाते हैं, ये हॉट्स हो जाते हैं। और लॉट्स यानी लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, तो ये आपके हो जाते हैं नॉलेज, कंप्रिहेंशन और एप्लीकेशन यानी ज्ञान, समझबूझ और अनुप्रयोग। ये देखिए आपके जो 3 हो जाते हैं, जो नीचे से हमने स्टार्ट किया, नॉलेज से स्टार्ट किया, ठीक है ना, नॉलेज से स्टार्ट किया। तो लॉट्स कौन हो जाते हैं, लोअर ऑर्डर थिंकिंग, कि आपने ज्ञान तो अर्जित कर लिया, मतलब हम आपको पढ़ा रहे हैं और आपने पढ़ लिया, इसमें आपका क्या हुआ, ज्ञान। फिर उसके बाद समझ बूझ आई आप में। फिर उसके बाद क्या हुआ, अनुप्रयोग हुआ यानी एप्लीकेशन हुआ। ये किस में आते हैं, ये लॉट्स में आते हैं यानी लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल में आ जाते हैं। तो ये आपके 3 हो जाते हैं। उसके बाद आपके जो 3 हैं यानी कि हॉट्स में, तो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, इसमें देखिए कौन कौन से आ जाते हैं, एनालिस्टिक्स, सिंथेटिक्स और इवोल्यूशन, ये आपके हॉट्स में आ जाते हैं। अब आपने जब इसको अच्छे से याद कर लिया है कि ज्ञान, समझ बूझ और अनुप्रयोग आपके क्या हो जाते हैं, ये आपके लॉट्स हो जाते हैं। और विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन आपके क्या आ जाते हैं, हॉट्स हो जाते हैं। जब आप इसको अच्छे से याद करेंगे तभी आप इस तरह के क्वेश्चंस कर पाएंगे और इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद देख लेते हैं भावात्मक पक्ष। अभी हम लोगों ने चर्चा की भावात्मक पक्ष किसको कहते हैं, तो भावात्मक पक्ष उसको कहते हैं कि जिसमें वे तरीके शामिल होते हैं जिसमें हम भावात्मक रूप से सामना करते हैं, जैसे तारीफ की, उत्साह किया, प्रेरणा की, ठीक है ना। उसके बाद क्रियात्मक पक्ष क्या होता है, इसमें शारीरिक हलचल के क्षेत्र शामिल होते हैं, यानी कि अभी चर्चा की कि शारीरिक, जैसे कि हम एग्ज़ाम देने नहीं जाएंगे तो क्या हमारे एग्ज़ाम हो जाएंगे, यानी अगर हम नोट्स नहीं बनाएंगे तो क्या वो हमको प्रोवाइड हो जाएंगे, बिना हम लिखे हमको नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। तो इस तरीके से क्या होता है, हमें क्रियात्मक रूप से कार्य करना होता है, यानी कि हमें अपने शरीर को हिलाना डुलाना होता है, कार्य करना होता है, तभी हम कोई कार्य कर पाएंगे। ये आपका हो जाता है क्रियात्मक पक्ष। तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये टॉपिक आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से 1 से 2 क्वेश्चंस आप लोगों के आते ज़रूर से ज़रूर है और आपके सीटेट एग्जाम में तो आने ही आने हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियोस आप तक पहुँच सके। मिलते हैं नए टॉपिक को लेकर, तब तक बाय बाय, थैंक यू।